जो हज़रत ने मुझसे कहा था मैं इसकी वजाहत पेश कर चुका हूँ। और ये हमारे बिल्कुल अजीज़ तरीन दोस्त भी हैं, किबला हाफिज़ हज़रत यूसुफ साबरी अल अशरफ़ी, जो बड़े हिकमत वाले हैं। आपसे मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि पूरे गुजरात के अंदर एक बड़ी मुहिम ये लेके चल रहे हैं। वो मुहिम यही है कि आपके दिल के अंदर ये चाहत है कि जो भी एतराज़ात चल रहे हैं सिलसिलों को लेकर या कोई मसले मसाइल को लेकर, तो आप वीडियो के ज़रिए लोगों तक मैसेज पहुंचाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर आप बड़े एक हकीम भी हैं, एक बड़े हकीम भी हैं जो पूरे गुजरात भर में मशहूर व मारूफ है। आप ऐसी ऐसी दवाइयाँ बनाते हैं, ऐसी ऐसी दवाइयाँ बनाकर लोगों को देते भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं चाहता हूँ कि आप हजरत से रब्ता करें, और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मैं खुद इनकी कुछ बनाई हुई दवाइयाँ मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ तक कि आपके तेल बनाया है जो सर में डालने का, काफ़ी घेंसू बड़े करने के लिए होते हैं, वो हम खुद इसको इस्तेमाल करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप भी इनसे रब्ता करें और एक मरतबा इनकी दवाई को इस्तेमाल करके देखें। इंशाअल्लाह आपको बड़ा ही उसमें इत्मीनान महसूस होगा। व आखिरुद दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, जैसा कि हज़रत क़िबला ने बड़ी अच्छी वजाहत कर दी, तो मैं एक बात आपके गोशे गुजार कर दूं कि एक है इल्म ज़ाहिर और एक है इल्म बातिन। जिसको अगर यूँ कह दिया जाए कि एक है इल्म सीना और एक है इल्म सफ़ीना, ठीक है। तो जो इल्म ज़ाहिर है, जो हमारे उलमाए किराम लेके चल रहे हैं, और एक इल्म जो है इल्म बातिन, जो पीराने किराम, पीराने उज़ाम, पीरी फ़कीरी के सीनों का राज है। मेरे दोस्तों, इस पे काफ़ी कुछ बोला जा सकता है, जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है कि हज़रत गालिबन हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने दो इल्म हासिल किए। एक इल्म वो है जो मैं लोगों को बताता हूँ, और दूसरा इल्म वो है कि अगर मैं लोगों को बताऊँ तो लोग मेरी गर्दन मार दें। बस मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि हमारे उलमा जो बात बता रहे हैं, जो फतवे दे रहे हैं, वो हक है। और वो ज़ाहिरी शरीयत वाले जो हैं, जो शरीयत के पाबंद हैं, जो मुसलमान हैं, जो मोमिन हैं, उसे शरीयत का पाबंद है, उसे फतवे को मानना है। इसलिए कि हज़रत बायज़ीद बुस्तामी पर जब फतवा लगाया गया तो हज़रत जुनैद बगदादी उनके राज और रुमूज़ को जानते थे, लेकिन फतवा ज़ाहिरी था। उलमा ने बादशाह वक्त के पास फतवा भेज दिया आपको कत्ल करने का, तो हज़रत वक्त के बादशाह ने कहा कि इस फतवे पर जुनैद बगदादी के दस्तखत ले लें। तो हज़रत जुनैद बगदादी राज और रुमूज़ को जानते हुए मजबूर थे शरीयत के आगे, तो आपने शरीयत का लिबास आपने अपनी पीरी फ़कीरी का लिबास उतारा, शरीयत का लिबास पहना और फतवे पर दस्तखत कर दी। क्यों? कि फतवा ज़ाहिर पर है। मैं बताना ये चाहता हूं मेरे दोस्तों, क्या हमें ये बात नहीं मालूम कि शादी करना सुन्नत रसूल है? क्या हमसे ज्यादा, क्या हम बदियुद्दीन जिंदा शाह मदारुल आलमीन से ज्यादा हम शरीयत के जानने वाले हैं? सुल्तान मखदूम अशरफ समनानी से ज्यादा क्या हम पीरी फ़कीरी को जानने वाले हैं, शरीयत को जानने वाले हैं? साबिर कलियर से ज्यादा क्या हम शरीयत के पाबंद और शरीयत को जानने वाले? ऐसे बेशुमार पीराने किराम मिलेंगे जिन्होंने ये सुन्नत अदा नहीं की। तो क्या ये फतवा नहीं है कि शरीयत में शादी करो? तो उन्होंने नहीं किया, तो क्या वो फतवे के कायल नहीं थे? क्या वो शरीयत की इस बात को नहीं? जी नहीं, बिल्कुल मानते थे। लेकिन याद रखो मेरे दोस्तों, इसी को कहते इल्मे सीना, इसी को कहते इल्मे बातिन। जो आवाम के समझ में ना आए, इल्मे बातिन को समझना है तो पीराने तरीक़त के महफिल में आना होगा, तब आपको ये राज़ और रुमूज़ का पता चलेगा। इसीलिए शरीयत का एक उसूल है कि भाई, शरीयत का ये एक उसूल है कि आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक ही आप अपनी जुल्फ़े रखें, आप अपने बाल रखें।
तो क्या शरीयत जितनी मुझ पर लागू है उतनी ही ख्वाजा बंदे नवाज पर लागू है? जितनी शरीयत मुझ पर लागू है उतनी ही हजरत बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार पर लागू है। जितनी शरीयत जानेमन जन्नती पर लागू है उतनी शरीयत मुझ पर लागू है। तो क्या उन्हें यह मसला नहीं मालूम था कि बाल कितने रखने हैं, जुल्फे कितने रखने? लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मुझे बताना यह है कि इल्म शरीयत यह है, इल्म जाहिर यह है कि आप रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक बाल रखें, और इल्म बातिन यह है कि गेसू दराज कर दे, गेसू दराज कर दे, बंदा नवाज की तरह, बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार की तरह, जानेमन जन्नती की तरह। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, ये मसला हम सुनते आ रहे हैं कि 3 जुमा छोड़ दें। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि 3 जुमा छोड़ दें, इस्लाम से निकल जाए। मेरे साबिर ने कितनी जुमा छोड़ी, मेरे साबिर ने तो मेरे दोस्तों, शरीयत का मसला यही है कि नमाज के पाबंद रहें, और अगर आपने 3 जुमा छोड़ दी तो आप में शरीयत का लो लगता है। लेकिन इल्म बात नहीं है कि कोई मौलवी फतवा दे सकता है साबिर कलियर को कि आपने 3 जुमा नहीं पढ़ी, जी नहीं। तो मेरे अजीज़ों, हमें बताना यह है कि उलमा का फतवा भी हक है, और जिंदा शाह मदार का गेसू दराज भी हक है, और बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार का गेसू भी हक है, और ख्वाजा बंदे नवाज का गेसू भी हक है, जानेमन जन्नती का गेसू भी हक है, और निज़ामुद्दीन औलिया की शादी भी हक है, और मदारुल आलमीन की शादी ना करना ये भी हक है। तो मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, अगर हमारे बोलने में कुछ कमी पेशी हो गई हो तो आप दरगुजर फरमाएं, और अगर आपको ज़्यादा वजाहत की ज़रूरत हो तो हज़रत क़िबला जुनैद बापू का फ़ोन नंबर दे दिया गया है। आपको कुछ भी बात पूछनी हो तो बराह करम मैं आपसे गुजारिश करूँगा, मौत दबाना, कि आप इनसे ही पूछ लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।